हेलो ट्रेडर्स। आज हम बात करने जा रहे हैं S&P 500 इंडेक्स के बारे में। ये एक ग्लोबल इंडेक्स है और मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप ग्लोबल इंडेक्स के अंदर अपनी पोजीशन क्रिएट करना चाहते हैं, अपनी वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं या एक्सपोजर लेना चाहते हैं, देन एक्सएम इज द राइट प्लेटफॉर्म। और आपको एक्सएम के प्लेटफॉर्म की मदद से कैसे आप ग्लोबली मार्केट का एक्सपोजर ले पाएंगे और कैसे आप उसमें इन्वेस्ट कर पाएंगे, तो आइए समझते हैं और चलते हैं स्क्रीन के ऊपर। तो दोस्तों, आज हम स्क्रीन पे आगे हैं और समझते हैं कि S&P 500 के ऊपर हम कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं और बेसिकली इंडेक्स है क्या। तो S&P 500 इज ए स्टॉक मार्केट इंडेक्स डेट इंक्लूड दी टॉप 500 यूएस कंपनीज। ये ऐसा इंडेक्स है जिसमें अमेरिका की टॉप 500 कंपनीज का कंपोनेंट मिलाकर, उनके कैपिटल, उनके प्राइजेस को मिलाकर एक इंडेक्स कंस्ट्रक्ट किया गया है। और ये बताया गया है कि जब जब ये इंडेक्स ऊपर जाता है तब तब अमेरिकन कंपनीज परफॉर्म कर रही हैं, अमेरिकन स्टॉक मार्केट परफॉर्म कर रहा है। दीज कंपनी कम फ्रॉम डिफरेंट इंडस्ट्रीज। ये जितने भी कंपनीज 500 कंपनीज हैं, ये अलग अलग इंडस्ट्रीज से आती हैं, जैसे टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर, फाइनेंस एंड एनर्जी। कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको बताता हूँ 500 कंपनीज के। एप्पल, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, टेस्ला, गूगल, ये वर्ल्ड की ग्लोबल लीडर्स कंपनी है। तो क्या ऐसा ना हो कि हम इस कंपनीज में इन्वेस्ट कर पाएं और एक अच्छा रिटर्न निकाल पाएं? ऐसा कैसे पॉसिबल हो पाएगा, वही मैं आपको बताने के लिए ये वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। द इंडेक्स ग्रोज ओवर टाइम मेकिंग इट वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट फॉर बिगनर्स। अगर आप S&P 500 में इन्वेस्ट करते हैं तो मैं आपको बता दूं, एक कंटिन्यूसली बहुत अच्छा लॉन्ग टर्म परफॉर्मर एक इंडेक्स है जहां पे आपको जबरदस्त रिटर्न्स देखने को मिलते हैं। क्यों हमें इन्वेस्ट करना चाहिए? स्ट्रॉन्ग हिस्टोरिकल रिटर्न 8 से 10% का कम से कम सालाना आपको ब्याज दर से मिलता है। कम से कम 8 से 10% आपको सालाना, हो सकता है 15 भी मिल जाए, 16 भी मिल जाए, 20 भी मिल जाए, लेकिन स्ट्रॉन्ग हिस्टोरिकल रिटर्न बताते हैं कि लॉन्ग टर्म में 8 से 10% का आपको उसमें रिटर्न मिलेगा। तो इसमें क्या होता है, जब हम डाइवर्सिफिकेशन करते हैं, आप कहोगे सर निफ्टी में मेरे को 20 मिल रहा है, मैं S&P 500 इन्वेस्ट क्यों करूं? क्योंकि डाइवर्सिफिकेशन इज द की। अगर आप सारे अंडे एक ही बास्केट में डाल देंगे और वो बास्केट ही फूट गया तो आपको क्या होगा? नुकसान हो जाएगा। लेकिन जब आप अपने बास्केट्स को डिवाइड कर दोगे, उस बास्केट्स में आप ऑरेंजेस भी रखोगे, एप्पल्स भी रखोगे, बनाना भी रखोगे, तो अगर एप्पल खराब हो गया तो ऑरेंजेस के, बनाना के खराब होने के चांसेस बहुत कम होंगे। तो ये एक पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का या वेल्थ मैनेजमेंट का एक मंत्र होता है कि डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। इसलिए आपको डाइवर्सिफिकेशन करना चाहिए। इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप S&P 500 में इन्वेस्ट करें। स्ट्रॉन्ग रिटर्न है, अमेरिका की टॉप कंपनीज है। ये तो मैं एक बेसिक रिटर्न आपको बता रहा हूँ, ठीक है। डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट, योर मनी इज स्प्रेड अक्रॉस 500 टॉप यूएस कंपनीज। 500 यूएस कंपनीज में आपका इन्वेस्टमेंट लगेगा। इजी टू इन्वेस्ट थ्रू इंडेक्स फंड। अब बेसिकली आप इंडेक्स फंड्स के थ्रू या ETF के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं। हाउ डज द S&P 500 वर्क? द S&P 500 इज ए मार्केट कैप वेटेड इंडेक्स। बिगर कंपनीज हैव मोर इन्फ्लुएंस। हमने एक डाउ जोन्स का आपको वीडियो कवर किया था, अगर आपने नहीं देखा हो तो आप जरूर देखिएगा। डाउ जोन्स के अंदर प्राइस वेटेड इंडेक्स था, यानी जिस स्टॉक का सबसे ज्यादा प्राइस था वो कंपनीज डाउ जोन्स के अंदर थी, यानी 30 कंपनीज का इंडेक्स है। S&P 500 इज ए मार्केट कैप वेटेड इंडेक्स, यानी जिस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन ज्यादा होगा, टॉप 500 लेवल पे होगा, वो कंपनीज इसके अंदर आएंगी। जो कंपनीज टॉप 500 से नीचे गिरती जाएंगी उनको इसमें से निकाल दिया जाएगा और नई कंपनीज को इंक्लूड करते हैं इसके अंदर। इट रिप्रेजेंट्स 80% ऑफ द टोटल यूएस स्टॉक मार्केट वैल्यू। बहुत बड़ी बात है। फन फैक्ट, इफ यू इन्वेस्ट 10,000 रुपीज, रुपये में मैं बात करूंगा, अगर आप 10,000 रुपए जमा करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं S&P 500 के अंदर, और ये 10% पर ईयर ग्रो होता है इन 20 ईयर्स, यू कुड हैव 67,000 रुपीज। आपको 67,000 रुपीज तक आपका कैपिटल ग्रो हो जाता है। आपका कितने टाइम्स ग्रो हो रहा है आपका, आपको देख लीजिए आप। हाउ टू इन्वेस्ट इन दी S&P 500? इंडेक्स फंड के थ्रू आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ए बास्केट ऑफ स्टॉक ट्रैकिंग दी S&P 500, यानी कुछ इंडेक्स फंड्स होते हैं जैसे वैनगार्ड 500, फिडेलिटी S&P 500 फंड। जैसे म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, वैसा आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स होते हैं, आपके ETFs होते हैं, उनमें आप ट्रेड कर सकते हैं। कुछ रोबो एडवाइजर्स होते हैं, कुछ ऐप होते हैं जिनके थ्रू आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे सबसे बढ़िया तरीका मैं बताऊंगा आपके पास, आप XM को अगर देख रहे हैं तो XM.com पे जाएं, वहाँ पे रजिस्टर्ड करें, वहाँ पे एक अपना अकाउंट ओपन करें, वहाँ पे S&P 500 इंडेक्स को चूज करें अपना ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करके, और वहाँ पे 1,000 रुपीज पर मंथ भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। 2,000 रुपीज पर मंथ भी आप इन्वेस्ट करते हैं। छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट, प्लस आप ट्रेडिंग भी कर सकते हैं इसके अंदर। वहाँ पे लेवरेज मिलता है, यानी आपने 1,000 रुपए अगर इन्वेस्ट किया तो आप 20,000 30,000 जो भी लेवरेज उस वक्त XM आपको दे रहा होगा, वो लेवरेज के बेसिस पे आप इवन 1 लाख रुपए तक का भी या 5 लाख रुपए तक का भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और उसमें स्पेकुलेट कर सकते हो। जैसे आपने मान के चलो, आपने 5700 पे इसका प्राइस है, मान के चलो उसको आपने लिया और 6,000 पे निकाल दिया, तो 300 पॉइंट्स का आपको प्रॉफिट आएगा।
और आप इसको शॉर्ट सेल भी कर सकते हो। शॉर्ट सेल का मतलब क्या है, इंडिया में आप म्यूचुअल फंड नहीं बेच सकते, लेकिन यहाँ पे आप इस इंडेक्स को सेल कर सकते हो। कैसे आप कर सकते हो इंडेक्स को सेल? आप गए सिस्टम के ऊपर, वहाँ पे आपने सेल किया, आपको लेवरेज मिलती है बहुत ज़्यादा। 6000 पे आपने सेल किया, 5700 आ गया, 300 पॉइंट्स का आपको प्रॉफिट हो गया। जब आप इंडिया में निफ्टी इंडेक्स में आप शॉर्ट सेलिंग करते हो तो वहाँ पे 1.5 लाख रुपए का आपका आज के टाइम में मार्जिन लगता है, जिस टाइम में वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है ना। तो वहाँ पे लेवरेज ज़्यादा नहीं मिलती है, यहाँ पे आपको फुल लेवरेज मिलती है ट्रेडिंग के लिए। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि S&P 500 के क्या क्या बेनिफिट्स और इंडेक्स में हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो इस चीज़ का बेनिफिट लीजिए, और अगर आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।